हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स ने जो मैसेजेस किए थे, बस उस मैसेजेस से हम ये राइटिंग स्किल का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इजी टॉपिक शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम वर्चुअल मैसेज एक्चुअली कैसे लिखते हैं जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, वर्चुअल मैसेज कैसे उसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं राइटिंग स्किल में का क्वेश्चन नंबर 4A। फ्रेंड्स, यहां पर आपको 3 ऑप्शन है, जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में बताया है। यहां पे आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या फिर ग्रुप डिस्कशन, ये सब और में इनमें से किसी एक को ही हमें लिखना है। जैसे ये मेरी पर्सनल सलाह है कि यू ऑल शुड गो विथ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज को ही हमें प्रिपेयर करना है एंड वही क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम भी बहुत कम है। हम एक ही क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे जो हमें लिखना है एंड 100% ये क्वेश्चन पेपर में होगा ही होगा। तो इसे हम प्रिपेयर करने वाले हैं। इसे इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये हमें लेस टाइम में मोर मार्क्स देने वाला है। भाई, आपको बस आपकी झोली खोल के रखना है और पेन चलाना है, मार्क्स ऑटोमेटिक आपके झोली में गिरने वाला है। तो ये क्वेश्चन है ऐसा जो आपकी झोली भर देने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए हम ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज को ही प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज जो है यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए है एंड 4 मार्क में से 2 मार्क कंटेंट को हो गए। कंटेंट मतलब क्या, जो मैसेज हम लिखने वाले हैं, ठीक है ना, वो मैसेज का कंटेंट होगा 2 मार्क्स के लिए। देन सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ आइडिया 1 मार्क के लिए। सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ आइडिया, यहाँ पे देखो दोस्तों, एक तो आपको डायलॉग के फॉर्म में दिया होगा या फिर पॉइंट्स दिए गए होंगे। डेफिनेटली आपको बस वही सीक्वेंस कंटिन्यू करना है, शफल नहीं होना है। आगे का डायलॉग पीछे या पीछे का इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे, इस तरीके से नहीं करना है। जो सीक्वेंस क्वेश्चन पेपर में है वही सीक्वेंस कंटिन्यू करना है। देन लैंग्वेज यूज एंड अप्रोप्रिएटनेस, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों ये स्किल है, ठीक है ना। तो स्किल के लिए आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना है। तो अच्छे से आप अगर इसे प्रेजेंट करते हो नीट एंड क्लीन, तो डेफिनेटली आपको ये मार्क भी मिल जाएगा। रही बात लैंग्वेज की, तो दोस्तों आपको ये देख के लिखना है, ठीक है ना, कॉपी करना है। तो भाई यहाँ पे स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग मिस्टेक होने का कोई सवाल ही नहीं आता, ठीक है। तो चलो देखते हैं, जब हम एक्चुअली वर्चुअल मैसेज लिखेंगे तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है दोस्तों। हमें क्या करना है, वो फॉर्मेट याद रखो दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह आपको दे रहा हूं, राइटिंग स्किल जो है यहाँ पे हाउ टू राइट बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन व्हाट टू राइट। यानी कि आप क्या लिख रहे हो, इससे ज़्यादा आप कैसे लिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, ये फ्री राइटिंग है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग ही आने वाला है, सही है। देखो, आपको पता है कि इस साल अप्रॉक्सीमेटली HSC एग्जाम के लिए मोर देन 1 लाख स्टूडेंट अपेयर होने वाले हैं, ठीक है ना। हर एक का आंसर अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने मन से लिखने का आपको थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है, ठीक है। एक्चुअली मतलब एज इट इज लिखना या फिर इसका आंसर ऐसे होना, ऐसा बिल्कुल एग्जामिनर को भी डायरेक्ट आंसर नहीं होता है। जैसे आपको अभी मार्किंग स्कीम बताया ना, बस उतने ही पॉइंट होते हैं, वहाँ पे आंसर नहीं लिखा होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि इसका फॉर्मेट देखता है, अगर फॉर्मेट सही है तो 1 मार्क, कंटेंट क्वेश्चन के हिसाब से है तो 1 मार्क, एंड ओवरऑल उसको 1 मार्क, यानी कि 3, 3.5, या फिर अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, जब भी आप ये वर्चुअल मैसेज लिखोगे
ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेना है। फ्रेंड्स याद रखना, वर्चुअल मैसेज आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है इस तरीके का, ठीक है। कलर नहीं करना है, सिर्फ बॉक्स बना लेना है एंड वो बॉक्स में ही हमें लिखना है। या तो पहले आप लिख लो और फिर उसे बॉक्स में पुट कर दो। बॉक्स में हम क्या क्या लिखेंगे, ये इसका एक फॉर्मेट है दोस्तों। सबसे पहले हमें डेट लिखना है, ठीक है ना। मैसेज जैसे हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले डेट लिखेंगे, देन हम टाइम लिखेंगे। टाइम के साथ ये लिखना ज़रूरी है वो AM है या PM है, ठीक है ना। देन नेम ऑफ द पर्सन whom the message is directed। फिर उसके बाद में हमें लिखना है जिसे मैसेज हमें देना है उसका नाम लिखना है। फ्रेंड्स याद रखो, ये जो पार्ट है ये सैल्यूटेशन जो होता है, ये सैल्यूटेशन जैसा ही पार्ट है। जैसे कि हम लेटर लिखते थे, है ना, तो डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, या फिर फॉर्मल है तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके। तो बस ये भी वही फॉर्मेट है, नेम ऑफ द पर्सन। क्वेश्चन पेपर में पर्सन का नाम भी दिया होगा, हमें क्या करना है उसे 3 नंबर पे लिखना है। देन बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ मैसेज, यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों कि क्या मैसेज हमें पास करना है। जैसे कि मान लो आपका कुछ मैसेज मुकेश सर के लिए है, मुकेश सर इज नॉट प्रेजेंट हियर, आपने आपका मैसेज मुझे सेंड किया, मुझे कन्वे किया एंड आफ्टर सम टाइम आई आल्सो विल गो। अभी आपका मैसेज जो है तो मुकेश सर को देना है, लेकिन मैं जाने के बाद मुकेश सर आने वाले, तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट योर इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑन अ चीट। एक चीट होता है, एक पेज पे हम लिख देंगे। तो ये समझ लेना एक क्या है, चीट है, ठीक है ना, एक पेपर चीट है, वहाँ पे हमने लिख देना है। बस जो इम्पोर्टेंट है वही लिखेंगे हम, ओके। तो बॉडी ऑफ मैसेज में वही लिखना है। देन सबसे एंड में क्या करना है, नेम ऑफ राइटर और सेंडर। जैसे कि अब मैं राइटर या फिर सेंडर हूँ तो मैं नीचे मेरा नाम लिख दूंगा, ओके। फिर जब मुकेश सर आएंगे वो देख लेंगे, है? तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मेट में वर्चुअल मैसेज लिखना है दोस्तों। वंस अगेन यहाँ पे हाउ टू राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके पहले ये देखेंगे दोस्तों कि जब भी हम वर्चुअल मैसेज लिखेंगे तब कुछ डूज एंड डोंट्स है। तो सबसे पहले हम डोंट्स की तरफ ध्यान देंगे, ये नहीं करना है। करना है तो सब करते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है ये हमें बहुत बार पता नहीं होता है, गलती से हम वही चीज़ कर देते हैं जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं। तो याद रखना, वर्चुअल मैसेज लिखते समय अवॉइड न्यू इन्फॉर्मेशन। अपने मन से कुछ अलग नहीं लिखना है, कॉम्पैक्ट करना है। जो भी मैसेज होगा वो शॉर्ट एंड स्वीट करना है, लंबा नहीं खींचना है, ठीक है ना, कम समय में। देन डोंट यूज एब्रीवेशन एंड शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन जिससे कि रीडर को या फिर जिसे मैसेज देना है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, तो उसे मैसेज अच्छे से नहीं पता चलेगा। देन अवॉइड कंफ्यूजिंग वर्ड एंड रिपीटेशन ऑफ वर्ड। तो बार बार वही वर्ड्स नहीं यूज करना है एंड कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स भी नहीं लिखना है। जैसे कि मैसेज आपको क्लियरली सामने को पास करना है। अब ये है डूज, ये हमें करना है। क्या क्या करना है, राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जब आप मैसेज पढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है दोस्तों, एक और थोड़ी सी बात बता दो। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज़ के। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनके सवाल जो होते हैं ना, अगर मैसेज से ढूंढ के देखना है एंड वो लिखना है हम, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अभी देखिए आपका मैसेज मैं तीसरे यानी कि मुकेश सर को दे रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होता है, दिए गए क्वेश्चन को इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखना होता है। फ्रेंड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे वीडियोस हमने बनाए हैं
अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो है, वो देख लीजिए। वो भी 1 मार्क आपका कंफर्म हो जाएगा एंड यहाँ पर भी आपका कंफर्म हो जाएगा। देन यूज करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस यूज करना है, बस वहाँ पे दिए गए होते सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करना है, बहुत चेंज करना नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करना वो वीडियो में देख लो, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। देन यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज लिखना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनते हैं, मैसेज रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये बातें हमें करना होती है, ठीक है। तो चलो अगला पॉइंट देखते हैं कि क्वेश्चन सर कैसे होते हैं, हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा होगा। तो टेक्स्ट बुक में दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्पेशल लेसन ही है, वर्चुअल मैसेज ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। तो वहाँ पर देखिए वहीं से हमने ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है डायलॉग के फॉर्म में है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है कि यू आर प्रियंका, अ पर्सनल असिस्टेंट टू मिसेस सेन, शी वॉज अवे अटेंडिंग मीटिंग when Mr. Garg rang up. You spoke him and jotted down his message in your own pad. यहाँ पे दोस्तों डायलॉग दिए हैं, ठीक है ना, हर एक का डायलॉग है। देखो यहाँ पे वैसा नहीं किया, यहाँ पे शॉर्ट दिया है, तो ये बहुत आसान होगा। अगर ऐसा दिया है, ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है। ये मैसेज को हमें क्या करना है, ये मैसेज पर्टिकुलर S+V+O में डालते जाना है आराम से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डायलॉग फॉर्म में दिया है एंड क्वेश्चन यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। क्या करना है, मिसेस सरकार हैड टू लीव फॉर स्कूल वेयर शी टीचेस, सो शी रोट अ मैसेज फॉर हर हस्बैंड, ड्राफ्ट द मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। बहुत छोटा लिखना होता है, 50 वर्ड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन हमें हो गए, चाहे ऐसा हो या फिर ये टाइप का, या फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन हमें आ सकता है। यहां पर देखिए एक फॉर्मेट ऑलरेडी दिया है, ठीक है ना। अगर ऐसा फॉर्मेट दिया है तो ड्रॉ सेम फॉर्मेट ऑन योर आंसर पेपर। आंसर पेपर पे सेम इसी तरीके से लिखना है अगर दिया होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, गिवन बिलो इज द टेम्पलेट फॉर द मैसेज। इमेजिन यू आर वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट इन अ कंपनी एंड यू आर सपोज टू मेंटेन द कॉल रिकॉर्ड, ठीक है। कॉल रिकॉर्ड मेंटेन करना है एंड उसके लिए एक फॉर्म बनाया है, यहाँ पे बस लिखते जाना है। अब यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है ना। कंप्लीट द डिटेल्स गिवन इन द टेम्पलेट फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज। अभी यहाँ पे मैसेज क्या है कुछ भी नहीं दिया है, बस फॉर्मेट दिया है। तो अपने मन से ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे कॉल फ्रॉम, किसने कॉल था तो डाल दो मिस्टर नायक, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से था, नासिक। अपने मन से लेना है यहाँ पे, अगर नहीं दिया है तो अपने मन से लेना है, ठीक है। ये 3 टाइप में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम एक्चुअली इसका आंसर कैसे लिखते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक बॉक्स आपको बनाना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो नहीं है हमारे सामने, तो आपके पास टेक्स्ट बुक है HSC बोर्ड का, ये अपने 12 का। तो ये क्वेश्चन बस हम सामने रखते हैं, यानी कि क्या क्या डायलॉग थे वो तो याद नहीं है अभी। ये देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग में का सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन टेक्स्ट बुक होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या किया है, डायलॉग दिए हैं, राकेश एंड मिसेस सरकार, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि मिसेस सरकार हैड टू लीव फॉर स्कूल वेयर शी टीचेस, सो शी रोट अ मैसेज फॉर हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के लिए मैसेज लिखा है। ड्राफ्ट द मैसेज
in not more than 50 words. और मैसेज ऐसा था कि हेलो, राकेश फ़ोन करके बोलते हैं हेलो may I speak to डॉक्टर सरकार, एंड फ़ोन कॉल किसने रिसीव किया? तो मिसेस सरकार ने किया. शी हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल टू अटेंड द OPD. may I know who is speaking? अब देखिए बाद में है राकेश का डायलॉग. यस, आई एम राकेश सूद. माई वाइफ हैज़ बिन having a severe headache since yesterday. Since this morning, she has also developed a high temperature. I would be very grateful if the doctor would come over to our place to examine her. Mrs. Sarkar replied, of course, प्लीज़ लेट मी नोट डाउन योर एड्रेस. तो उन्होंने उनका एड्रेस दे दिया है. वो एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कहाँ जाना चाहिए ना. 5 क्वेश्चन दिए थे, कौन कौन से? वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई. ये 5 में से जो जो क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं ना, वो हमें यहाँ पे लिखना है एज अ कंटेंट बोल के. तो एड्रेस दिया है, इट इज़ B49 न्यू कॉलोनी. मिसेस सरकार रिप्लाइड, आई विल गिव हिम योर मैसेज एज सुन एज ही रिटर्न्स. राकेश, थैंक यू. अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम बैक में जाते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, ये रहा. ठीक है, अब क्या करना है, हमें मैसेज लिखना है. मैसेज कौन लिखने वाला है? मिसेस सरकार. किसका मैसेज है? राकेश का मैसेज है. अब फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. देखो, मैसेज किसका है, यानी कि हम उसे क्या कहेंगे, कॉल किसने किया है. ठीक है ना. एक इंपॉर्टेंट, रिसीवर कौन है, एंड हमें फॉरवर्ड किसे करना है. ये 3 चीजें होंगी, यानी कि कॉल करने वाला होगा, देन कॉल रिसीव करने वाला होगा, या फिर मैसेज रिसीव करने वाला होगा, एंड वो मैसेज हमें थर्ड पर्सन को फॉरवर्ड करना है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड पर्सन है जिसे हमें फॉरवर्ड करना है, वो 100% यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए तो उसे फॉरवर्ड करना है. बस यहाँ पे कौन होगा? जिसने कॉल किया है एंड जो रिसीव कर रहा है, वो ये 2 ही है. तो फ्रेंड्स क्या करना है, देखो, जिसने कॉल किया है, अभी यहाँ पर देखिए कॉल किसका है? राकेश का है. ठीक है ना. ये देखिए, ये राकेश के डायलॉग है, इसे हम हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं. अभी ये जो है ना, ये मैसेज है भाई, मिसेस सरकार का तो कोई मैसेज है नहीं ना. मैसेज किसका है? जिसने कॉल किया उसका. मतलब अगर हमें मैसेज पास करना है तो ये इनमें से ही कुछ हमें चीज़ें उठानी है. ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अब देखिए, ये जो डायलॉग है ये हमारे किसी भी काम के नहीं है. ठीक है ना. ये जो अभी कट हो चुके हैं, ये डायलॉग हमें कहीं पर भी पास नहीं करना है. बस देखो कितना सिंपल है. क्या करना है? जिसने कॉल किया, ये ब्लू वाला, बस वही मैसेज फॉरवर्ड करना है, मेकिंग सम चेंजेस. उसमें थोड़े से चेंजेस करना है और उसे फॉरवर्ड. कॉल रिसीव किया, उनके डायलॉग हमें नहीं लिखना है. करेक्ट. जिसने कॉल रिसीव किया, उनके डायलॉग कट हो गए. देखो, ये कुछ भी नहीं लिखना है. बस लिखना क्या है कि कॉल किसने किया, उसने क्या कहा, वही हमें कंटिन्यू. यानी कि यहाँ हमें क्या क्या करना है. देखो, ये तो स्टार्टिंग है. ठीक है ना. यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ, ये सबसे IMP हुआ. यहाँ पर ये वाला एक, ये वाला एक, ये थैंक यू तो वो बोल देंगे हम. ठीक है ना. वो तो अंग्रेज़ों की देन है, वे कुछ भी होगा कि थैंक यू बोल दो, बस बात खत्म हो गई. तो अभी देखिए, ये मैसेज में के सिर्फ ये 2 ही पॉइंट थे जो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे करना है. क्या था? आई एम राकेश सूद, माई वाइफ हैज़ बीन हैविंग अ सीवियर हेडेक. अभी इसे इनडायरेक्ट में करना है. क्या करना है? इनडायरेक्ट में. अभी ये क्या कहेंगा? मिसेस श्रीवास्तव क्या कहेंगी? मिस्टर राकेश सेड, मतलब ही सेड दैट his wife has been having a severe headache since yesterday and developed high fever since morning. He will be grateful if you visit over the place
हिज एड्रेस इज सो एंड सो, बस इतना खत्म कर दिया। वही आपने क्या किया है, इनडायरेक्ट नरेशन में लिख लिया। अब एक्चुअली हम ये देखेंगे कि ये कैसे लिखना है। चलो अब एक्चुअली हम देखेंगे ये मैसेज कैसे लें। सबसे स्टार्टिंग में हम डेट लिख देंगे, जैसे कि 21 दिसंबर 2021। ये बहुत मोटा हो गया। टाइम आप चाहे तो साथ में लिखो या फिर नीचे भी लिख सकते हैं। सिक्स PM, जो आपके मन में आए, वो रात का टाइम नहीं लिखना है, टाइम हिसाब से लिखना है, ठीक है ना। अब देना है मैसेज, जिसे मैसेज भेजना है उसका नाम लिखना है, दैट इज मिस्टर सरकार। जिसे देखो तीन चीजें हो गई। सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेट, अपने मन से डेट लिखना है, टाइम अपने मन से लिखना है, सेंडर का नेम, जिसे हमें मैसेज सेंड करना है वो दिया होता है, जो कि डायलॉग में एब्सेंट होता है, बस उसका नाम लिख देना है। अब इन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में हमें वो राकेश वाला जो हमने IMP लिखा था वो हमें कंटिन्यू करना है। यानी कि यहाँ पे लिखना है हमें कि मिस्टर राकेश, क्या क्या दिया था उनके बारे में, मिस्टर राकेश शुड कॉल यू, मिस्टर राकेश शुड कॉल यू, मिस्टर राकेश ने आपको कॉल किया था, फुल स्टॉप। ही सेड दैट, देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में लिख दिया हमने, हिज वाइफ हैविंग सिवियर, क्या था, हेड एक, सिंस yesterday and a high temperature since morning। यही मैसेज है, ठीक है ना। और क्या दिया है, उसने कहा था आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ डॉक्टर वुड कम ओवर, तो यहां लिखना है मिस्टर राकेश, इंस्टेड ऑफ दैट वी राइट ही रिक्वेस्टेड, अभी ये रिक्वेस्ट ही किया था ना, दैट ही रिक्वेस्टेड दैट यू शुड, यानी कि डॉक्टर, यू शुड visit him at his home, उनके घर पे, that is at, वो एड्रेस जो था वो फॉर एग्जांपल B49 न्यू कॉलोनी, please don't forget, एंड लास्ट में लिख देना है जिसने मैसेज लिखा है, दैट इज मिसेस सरकार। बस फ्रेंड देखो 2 या 3 मिनट में आंसर करा। क्या लिखना है, जो मेन डायलॉग था जिसका मैसेज हमें पास करना है, बस उसी के वर्डिंग है। अगर आप डायलॉग चेक करोगे टेक्स्ट बुक में तो मिसेस सरकार का एक भी डायलॉग हमने नहीं लिया है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था ही नहीं। मतलब जो कॉल करेगा भाई उसी का तो मैसेज हमें फॉरवर्ड करना है, बस उसी के ही डायलॉग हमें लिखना होते हैं। सेकंड वाला जो था सॉरी, बस इतना याद रखना है कि इम्पोर्टेंट मैसेज क्या होगा,
और हमें वो फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करते समय देखिए यहाँ पे ही सेड दैट, इसे हमने क्या किया, इनडायरेक्ट में किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इनडायरेक्ट कैसे होता है, कैसे करते हैं, उसका थोड़ा सा स्किल आना चाहिए। इसके लिए आप बस वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हर टाइप के सेंटेंस का इनडायरेक्ट में कैसे चेंजेस करते हैं उसका डिटेल में हमने बताया। तो फ्रेंड्स ये था वर्चुअल मैसेज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में लेस टाइम मैक्सिमम मार्क्स, मोर मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड झोली भर देने वाले वीडियोस हम लेके आएंगे, क्वेश्चन राइटिंग स्किल के लेके आएंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।